हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी यहाँ आप सबों से मुखातिब होंगे। मंच पर हम लोगों के पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम सबों के अभिभावक आदरणीय श्री सुबोध कांत सहाय जी, आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री बंधु तिर्की जी, और मंच के दाहिनी ओर हमारे कार्यालय प्रभारी श्री अमूल नीरज खलखो जी हैं। मेरे साथी प्रवक्ता भाई डॉक्टर एम तौसीफ जी, हमारे साथ राकेश सिन्हा जी प्रवक्ता भाई, और सोशल मीडिया के स्टेट कोऑर्डिनेटर आदरणीय गजेंद्र सिंह जी। अब मैं चाहूँगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी आप लोगों से मुखातिब हों। आप सब जानते हैं कि लगातार हम लोग आज 15वें जिले में भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिए हैं। आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, आदरणीय बंधु तिर्की जी और समस्त जिला के साथीगण लगातार भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग शामिल हुए। बीच में इंदौर में भी हम लोग गए। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का अवसर मिला। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी का उद्देश्य है कि भारत जोड़ना है और महंगाई से लोगों को निजात दिलाना है, बेरोजगारी से लोगों को निजात दिलाना है, और साथ ही साथ जो नफरत चरम पर है उसको खत्म करना है। ये कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। इसके साथ ही साथ आप सबों को ज्ञात है कि परसों हमारी कमेटी भी अनाउंस हो गई। इस बीच में चूंकि हम लोग लगातार बाहर रह रहे थे, इसलिए आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया था। आज इच्छा हुई कि आप सभी को के सामने पेश हूं और जो भी हमारे कमेटी को लेकर के विसंगतियां हैं उसको दूर कर दी गई है। और ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है, उसका तरीका है, और उस तरीके से सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से विरोध जताया, अपनी बात कही। हम सभी लोगों के सुझाव का, हम सभी लोगों का जो हम लोगों पर विश्वास है या हम पर विश्वास है सभी लोगों का कांग्रेस पर, उस विश्वास के निमित्त आज हमने 4 जिला अध्यक्षों के जो नियुक्ति हुई थी उसमें परिवर्तन किया है। रामगढ़ में जो मुन्ना पासवान जी थे अभी वो बने रहेंगे। साथ ही साथ कोडरमा में भागीरथ पासवान जी को अध्यक्ष बनाया गया है। गढ़वा में ओबैदुल्ला हक अंसारी जी को बनाया गया है, और साहेबगंज में बरकत खान जी को बनाया गया है। साथ ही साथ कई जगहों पे ऐसा महसूस हुआ, लोगों की भावना थी कि और कांग्रेस कमेटी को मजबूती देने के लिए जिस तरह से हमारे साथ 4 आदरणीय कार्यकारी अध्यक्षगण हैं, उसी तरह से कई जिलों में ये आवश्यकता महसूस की गई। सभी जो हमारे नेतागण हैं उन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, उन सभी के बातों को ध्यान में रखते हुए, और जो कांग्रेस की परंपरा रही है कि सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की, या नेता हों या सभी जाति संप्रदाय, सभी धर्म के लोग, सभी लोगों को लेकर के चलने की परंपरा शुरू से रही है। उस परंपरा में हम विश्वास करते हैं। हाँ, कुछ देर के लिए लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हर गलती का सुधार होता है और गलती को सुधारना ही सबसे बड़ा काम होता है, और उसको हमने सुधार कर दिया है। हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी से हमने अपनी बात कही थी। सभी लोगों ने अपना एतराज़ जताया था और हम लोगों ने आग्रह किया कि अगर इस तरह से और इसमें ये किया जाएगा तो और अच्छा होगा पार्टी के लिए। और साथ ही साथ जो राजनीतिक एक जो ताना बाना होता है, जो समीकरण बनाए जाते हैं, वो समीकरण के हिसाब से भी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और उस निमित्त आदरणीय प्रभारी जी ने और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस बात की स्वीकृति दी, और केसी वेणुगोपाल जी ने। अब
एक और जो हम लोग स्टेप बढ़ रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष की ओर, तो हमने अपने प्रभारी को एक सूची भेजी थी, उसका भी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर में धर्मेंद्र सोनकर जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और अमित राय को ग्रामीण का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उनको धर्मेंद्र सोनकर को नगर का बनाया गया है। रांची रूरल में ऐनुल हक अंसारी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ धनबाद में राशिद रजा अंसारी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। गिरिडीह में सतीश केडिया जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। लोहरदगा में शकील अहमद अंसारी जी, हाजी शकील जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ सरायकेला खरसावा में अंबुज कुमार पांडे जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये हम लोगों की सोच थी कि कई जगहों से कई लोगों का जो रिपोर्ट था कि इन लोगों का भी इन लोगों से भी काम लेना चाहिए, उस आधार पर हमने किया है। अब बहुत जल्द ही कमेटी जो है उन लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि सभी लोग जल्द से जल्द अपनी कमेटी बना करके यहाँ देंगे और उसके बाद पूरी कमेटी की घोषणा जो जिलों में है वो हो जाएगी। हम लोग लगभग 200 प्रखंड जो बनाए थे, 319 प्रखंड, उसमें 200 से ऊपर प्रखंड की कमेटी बन गई है और बाकी 119 प्रखंडों की कमेटी बननी बाकी है। उस पर हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। तो जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है डिजिटल, वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और उसको भी हम लोग करने में लगे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो कई लोगों ने नाराज़गी जताई थी, कई भाइयों ने अपनी परेशानी जताई थी, उन सभी परेशानियों का अपने तरीके से, अपने सभी नेताओं के मार्गदर्शन से उसको सुलझा लिया गया।